We have question number 4. Is each division fact equivalent to finding 1/2 or 1/4? ये जो गिवन हमारे पास डिवीजन फैक्ट है ये किसके इक्विवेलेंट है? 1/2 और यानी या 1/4। तो ये 8 इज डिवाइडेड बाई 2, तो आपको पता है कि इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं 8 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट टू 1/2। जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो इक्विवेलेंट टू 1/2 है, और जो 4 से डिवाइड हो रहा है वो इक्विवेलेंट टू 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट सम डिवीजन फैक्ट्स टू कनेक्ट विद दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। इस मल्टीप्लिकेशन से फैक्ट से कनेक्ट करके हमने 2 डिवीजन फैक्ट लिखने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, रफ वर्क में 2 ही मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी लिख देते हैं। एक तो लिखा हुआ है, दूसरा मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ 2 × 10 इज इक्वल्स टू 20। मैंने इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 पहले लिख दिए 10 बाद में। अब जरा मैं इन दोनों के लिए डिवीजन फैक्ट लिखती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाने के लिए आप सीधा सीधा उसका इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। यूँ लिखा हुआ है, आप इसको उल्टा लेके लिखें और मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा डिवाइड। 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10, ये लिख दिया। 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 2, तो ये दूसरा डिवीजन फैक्ट लिख दिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, राइट 4 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और फ्रैक्शन। डिवीजन और फ्रैक्शन फैक्ट में चॉइस है, ठीक है, तो हम डिवीजन फैक्ट लिखेंगे। 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स अबाउट दिस अरे। ये है 5 1 2 3 4 और कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 4 टाइम्स। तो 5 × 4 20। इसका ऑर्डर चेंज करके लिख देंगे 4 × 5 20, और इन दोनों का डिवीजन फैक्ट उसी तरह जैसे इन्वर्स लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल 5, 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स 4। तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमने लिख दिए और 2 डिवीजन फैक्ट। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है, मेक अप अ क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का एक क्वेश्चन हमने बनाना है, ठीक है, यूजिंग क्वेश्चन नंबर 6 यूजिंग कॉइन्स और बैंक नोट्स। स्वैप क्वेश्चंस विद अ फ्रेंड एंड आंसर इट। अब क्वेश्चन तो हम इस तरह का सेम बना लेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, कॉइन्स को यूज़ किया, लेकिन कॉइन्स 6 ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अगर हम 4 बना लेते तो हमारे पास इसी तरह का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आ जाता, तो उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और कॉइन्स मैंने ले लिए हैं 5 के, ठीक है। हाँ, अगर आप 4 ही बनाना चाहते हैं तो फिर आप 2 के कॉइन्स ले लें, ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा यूज़ में नहीं है 2 का कॉइन, तो मैंने इसलिए 5 के बनाए हैं। तो फिर मैंने 6 कॉइन्स बना दिए, ठीक है, क्योंकि 4 तो ऊपर भी बने हुए थे। तो हमने क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल इसी की तरह। यहाँ क्या लिखा हुआ था, राइट 4 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। आप यहाँ पे लिखें राइट 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और फ्रैक्शन फैक्ट्स अबाउट दिस अरे। अब इसका क्या बनेगा, 5 × 6, 5 का कॉइन है और कितने कॉइन्स हैं? 6 कॉइन्स। 5 6 = 30, और इसका ऑर्डर चेंज करके लिखेंगे 6 5 = 30। तो ये हमने लिख दिया है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। और अब हम इसी के डिवीजन फैक्ट्स लिखते हैं, यानी कि इसका इन्वर्स 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 5, एंड नेक्स्ट डिवीजन फैक्ट विल बी 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स 6। तो ये हमने लिख दिए हैं जी डिवीजन फैक्ट्स।